गुड मॉर्निंग सर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सर बहुत अच्छे होंगे। और वही बात कि आप पहले से अच्छा से पढ़ रहे होंगे। हाँ, आपका हम 2 लेक्चर आपका ट्रिगो का समाप्त कर दिए हैं, जिसमें आपको रेडियन हम सिखा चुके थे कि रेडियन को कैसे डिग्री में चेंज करते हैं और डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये सब सारी बातें हम आपको बता रखे थे। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास ये है कि हम लोग रिडक्शन फार्मूला सीखते हैं, और ये हमारा ट्रिगो का बेस है। समझ गए, ये ट्रिगो का आपका बेस है। समझ गए। तो सर स्टार्ट करते हैं कि रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, और आप अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपको इतना ट्रिगो जरूर पढ़ा देंगे कि आपको कैलकुलस में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ट्रिगो अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो आपको कैलकुलस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। और सबसे ज़्यादा ट्रिगो का इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का ही है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज ट्रिगो का। तो स्टार्ट करते हैं सर। हाँ, तो हम लोग जो पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, हम लोग रिडक्शन फार्मूला पढ़ते हैं। अच्छा, रिडक्शन फार्मूला हम पढ़ते क्या है, हम लोग सीखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, वगैरह वगैरह। इसी को कैसे रिड्यूज किया जाता है, समझे, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या किया जाता है, रिड्यूज किया जाता है। तो यही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं आज सर जी। हाँ, तो देखिए हम लोग का ये हमारा क्वाड्रेंट है, समझ गए। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो लिख लेते हैं कि ये वाला ये हमारे लिए क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये हमारे लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, समझ गए। ये हमारे लिए सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे लिए थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा क्या है सर जी, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कि हम लोग, ये हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ये जो एक्स एक्सिस है ये वाला हमारा क्या है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो अगर ये ऐसे अगर एंगल इसका मूव करता है तो इसके बीच में यहां पर कितना डिग्री का बना लेगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि सब आपस में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ गए। ये एंगल यहां से मूव करते करते ये वाला पूरे कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है वो उसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो बनता है उसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा वेरी करता है, समझ गए, ये जो हमारा वेरी करता है ये कहां से कहां करता है, ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री ये वेरी करता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या करता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। इसी तरह ये क्या वेरी करता है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री ये वेरी करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट कितना करता है अपना, 180 डिग्री टू 270 डिग्री ये हमारा वेरी करता है। ये कितना डिग्री करता है, 270 डिग्री टू 360 डिग्री ये हमारा क्या करता है, वेरी करता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 0 से 90, 90 से 180। ये वाला अपना कितना हो गया, 0 डिग्री। ये वाला अपना कितना हो गया, ये वाला अपना कितना हो गया, 90 डिग्री। ये अपना कितना हो गया, 90 डिग्री। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। समझ गए, ये वाला 90 डिग्री या π/2। इसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो पाई लिख सकते हैं या हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। जहां पर भी पाई बोले आप समझिए कि पाई रेडियन का बात कर रहे हैं। समझ गए, जहां पर भी इसको क्या हो गया, या तो 270 डिग्री बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं 3π/2। हाँ, π/2 का मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, ये 70 डिग्री। इसको फिर से हम क्या बोल सकते हैं, 2π बोल सकते हैं। समझ गए, 0 डिग्री या 2π यहां पर बनाता है। या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 360 डिग्री, आप इसको 360 भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया अपना, समझ गए कि ये अपना 2π, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री है, फिर ये वापस कितना बना लिया, 360 डिग्री। इसी तरह देखते हैं और कितना घूमते रहते हैं। समझ गए बात को, इसी तरह घूमते रहेंगे। ये अपना कितना आ गया बेटा, 0 से 90। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा क्या होता है, ये होता है। अच्छा, अब देखिए कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट जाने का रास्ता कैसे कैसे मिलता है। समझ गए, रिडक्शन फार्मूला में ये समझते हैं कि हम कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, कैसे सेकेंड, अपने को मान के चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचना है। तो इसका रास्ता तय कैसे होता है, या तो आप 90 डिग्री माइनस थीटा बोलिए, या 360 डिग्री प्लस थीटा। तो हमेशा हम किस में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट जाने का रास्ता कैसे हो गया, या तो आप 90 डिग्री माइनस थीटा बोल लीजिए, या 360 डिग्री प्लस थीटा बोल लीजिए। आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के घर में जाओगे। देखो ये वाला बेटा हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 360 डिग्री प्लस थीटा कहां पे आ जाएंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जाने, सेकेंड क्वाड्रेंट जाने का रास्ता कैसे हो गया, या तो 90 डिग्री प्लस थीटा
या 180 डिग्री माइनस थीटा। ये हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट जाने का रास्ता हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट जाने का रास्ता कैसे हो गया? ये 180 हो गया, 180 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट का रास्ता कैसे हो गया? 270 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा हो गया रास्ता जाने का फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ गए? तो कभी भी आपको देखिएगा कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट जाने रहेगा तो आप दिमाग लगाइए, अच्छा 90 डिग्री से माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री दिख रहा है, उसमें प्लस थीटा कर देते हैं या 180 डिग्री माइनस थीटा कर देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप 360 डिग्री माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसमें देखेंगे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। आप देखे होंगे, आप एंगल का वैल्यू याद रखेंगे कि जितना भी 0 और 90 के बीच में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू याद है, चाहे sin 0 का बात कर रहे हैं, 45 का बात करें, 90 का बात कर लें, 60 का बात कर लेंगे, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है 0 और 90 के बीच में सारा चीज का वैल्यू क्या होता है? हम लोग का पॉजिटिव होता है। तो इसमें कितना हो गया? ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ये पहला क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव। सेकेंड में क्या होता है कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा पॉजिटिव होने के कारण क्या हो गया? कोसेक थीटा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये दोनों पॉजिटिव हो गया। रेस्ट कितना हो गया? निगेटिव। बाकी इसमें सारा क्या होगा? वो निगेटिव होगा। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट का चर्चा करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज कितना है? 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो आप देखें हो कि 90 डिग्री और 180 डिग्री में साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी जितना कॉस हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया और कॉट हो गया, वो 90 डिग्री या 180 डिग्री में क्या होता है? निगेटिव होता है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है? सेक थीटा और कॉस थीटा हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सारा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ? जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुआ सारा पॉजिटिव हुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव हुआ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव हुआ। मतलब सारा पॉजिटिव। साइन तो कोसेक पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल। टेन थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस होगा उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियस है उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। समझ गए? अब हम लोग समझते हैं क्या कि कब कब क्या होता है, वो देखते हैं कि कब कब हमारा वैल्यू बदलता है, कब कब वैल्यू नहीं बदलता है। समझ गए? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें बढ़ते हैं कि ये हमारा क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि फिक्स। यहाँ पर देखिए कितना हो गया, आपको दिखाते हैं हम कि यहाँ से ऐसे चलना, इस तरफ दिखाते हैं आपको। हाँ, आप नोट करके लिख भी लीजिएगा बातें। समझ गए? जैसे दिखाते हैं आपको क्या कि ये जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ये क्या बन गया था? हमारा पाई। फिर ये क्या बन गया था? 2 पाई। फिर देखिए इसके बीच का यहाँ से 2 पाई चलना स्टार्ट किए। ये मान चलिए 90 डिग्री गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो फिर यहाँ पर कितना बन गया? ये 3 पाई बन गया। और ये फिर कितना बन गया? 4 पाई बन गया। समझ गए? ये फिर कितना बन गया? 5 पाई बन गया। ये फिर हमारा कितना बन गया? 6 पाई बन गया। फिर ये हमारा कितना बन जाएगा? 7 पाई बन जाएगा। ये हमारा कितना बन जाएगा? 8 पाई बन जाएगा। समझ गए बात को? तो ये क्या होता है कि ये हमेशा क्या करता है? जरूरी नहीं है कि फिक्स, ये रोटेट करते रहता है। हाँ, ये रोटेट करते रहता है हमारा, ये रोटेट करते रहेगा। समझ गए? तो यहां पर कितना होगा? जितना भी इवेन पाई आएगा। समझ गए? इवेन पाई का मतलब कितना हो गया? इवेन पाई का मतलब कितना हो गया कि हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री की ट्रीट करेंगे, क्योंकि जितना भी इवेन पाई रहेगा यहीं पे ये आ जाता है। इवेन पाई, सारा इवेन पाई। देखिए ना, यहां से ये 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 यहाँ पे
8 यहाँ पे, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, पाई का डिफरेंस है, क्योंकि ये 90 और फिर ये 90, 180 डिग्री। तो जितना भी इवेन पाई आएगा, इवेन मल्टीपल ऑफ पाई, उसको हम 360 डिग्री की ट्रीट करेंगे। वो आगे समझेंगे क्यों 360 डिग्री की तरह ट्रीट करेंगे। तो 360 डिग्री क्यों बोले, क्योंकि इवेन पाई जितना भी 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई आ रहा, वो 360 डिग्री, क्योंकि यहां पे कौन बैठा रहता है, यहां पे 360 डिग्री बैठा रहता है। और जितना भी ऑड पाई आएगा, समझ गए, जितना भी, देखिए यहां पर पूरे पतझड़ किसका लगा हुआ है, ऑड पाई का, और यहां पे किसका पतझड़ लगा हुआ है, इवेन पाई का। तो जितना भी ऑड पाई आएगा उसको ट्रीट कैसा करेंगे, आप मन ही मन मानिएगा कि ये तो 180 डिग्री है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक रोटेट करते रहेगा, एकदम डॉट 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 चलते रहेगा, ये एकदम रोटेट करते रहेगा, इन्फिनिटिव टाइम्स तक ये क्या करते रहेगा, रोटेट करते रहेगा। तो जितना भी इवेन पाई, जितना 6 पाई 8 पाई 10 पाई इवेन 1000 पाई 2000 पाई 1 करोड़, ये सब जितना भी इवेन नंबर रहेगा, जितना भी इवेन नंबर मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा वो 360 डिग्री होगा। जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा वो 180 के जगह पे आएगा। समझ गए बात को सर? अच्छा, और कुछ बातें समझते हैं, समझ गए, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे चेंज करता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और कहाँ कहाँ चेंज नहीं करता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये सब सारी बातें समझते हैं सर, समझ गए। तो अब ध्यान दीजिएगा कि वाई एक्सिस के अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो लिखते हैं व्हेन, हाँ व्हेन, एक मिनट, व्हेन एन एंगल इज 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल बी चेंज। हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। समझ गए? जब भी आप रिडक्शन फार्मूला में 90 डिग्री या 270, सॉरी यहाँ पर 180 नहीं, यहाँ पर 270 होगा, समझ गए, यहाँ पर 270 होगा। तो जब भी आप वाई एक्सिस के अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहेगा, चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा जो रहता है हमारा, ये बदल जाता है कॉस थीटा में, समझ गए, ये बदल जाता है हमारा। जब दोनों तरफ से साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस क्या बदल जाता है, साइन में बदल जाता है। जब हम रेफरेंस किसका मानेंगे, वाई एक्सिस, मतलब कि 90 डिग्री या 270 डिग्री। इसमें भी बताते हैं कि जैसे ये π/2 हो गया, तो ये देखिए हमारा 3π/2 बनेगा। ये हमारा कितना बनेगा, 5π/2, तो ये हमारा बन जाएगा 7π/2। ये हमारा बनेगा 9π/2, तो ये हमारा बन जाएगा 11π/2। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ 90 डिग्री या 270 डिग्री नहीं, जितना भी ऑड या इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहे, सिर्फ ऑड ही आ रहा ना, 1 5 9 3 7 11, हाँ, जितना भी ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ π/2 आएगा, सारे पर हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जितना भी मल्टीपल ऑफ π/2 आएगा वो हमारा क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या करेगा, चेंज कर देगा π/2 पे, मल्टीपल पे। समझिए, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा जो हमारा रहेगा वो कॉट थीटा में बदलेगा और कॉट थीटा हमारा टेन थीटा में बदलेगा। इसी तरह क्या होगा कि सेक थीटा कोसेक में बदलेगा और कोसेक हमेशा क्या बदलेगा, सेक थीटा में बदलेगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ कि सिर्फ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री यहां पहुंचेंगे, 270 यहां पर पहुंचेंगे। तो आप जितना भी मल्टीपल ऑफ π/2 रहेगा, मल्टीपल ऑफ π/2, उस पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। मल्टीपल ऑफ π/2, मल्टीपल ऑफ π/2 पर हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा में और कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, कोसेक थीटा सेक थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में। और जितना भी मल्टीपल ऑफ पाई, जितना भी या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई, वो उस पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा चेंज नहीं होता है। या सीधा सी बात बोल सकते हैं, 360 डिग्री और 180 डिग्री पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा चेंज नहीं होता है। फिर से बात सुन लीजिएगा, मल्टीपल ऑफ π/2, मल्टीपल ऑफ π/2 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है और मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। यह भी बात लिख देते हैं, आपको समझ गए, यहां लिख देते हैं। हाँ, इसके बाद नीचे लिख लीजिएगा कि व्हेन
एन एंगल इज 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट बी चेंज। हाँ, जैसे क्या रहेगा, हमारा साइन थीटा अगर रह गया तो साइन ही थीटा में रह जाएगा। हाँ, साइन थीटा साइन ही थीटा में रह जाएगा। कॉस थीटा ले लिए तो कॉस ही थीटा में रह जाएगा। अब टेन थीटा ले लिए तो टेन ही थीटा में रह जाएगा। बातें समझ रहे हैं? और आप जो भी ले लिए, सेक थीटा रहेगा तो सेक ही थीटा में रह जाएगा हमारा, समझ गया। और जो भी रह गया, हाँ, कोसेक थीटा और कॉट थीटा सब उसी में रह जाएगा। तो सीधा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर रेफरेंस 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। और जैसे हम लोग 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा करेंगे, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। अब वो याद रखिएगा कि साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, उसी से एज यूजुअल इस टाइप भी बदलेगा, समझ गए। तो ये बातें आपको ध्यान रखिएगा। फिर से सारी बातें याद करवा दे रहे हैं हम कि हमारा 4 क्वाड्रेंट लिए, 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब सारी बातें। हाँ, आप जो बोले हैं अगर भूल गए हो तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में रहता है उसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें साइन थीटा पॉजिटिव होने के कारण कोसेक थीटा पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में वैरी करता है, उसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो 270 और 360 के बीच में वैरी करता है, उसमें हमारा सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, समझ गए। तो और ये समझिए कि जितना भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई वो 360 डिग्री ट्रीट करेंगे, और जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा उसको 180 की तरह ट्रीट करेंगे। और जितना भी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहेगा, या तो वो 90 डिग्री पर रहेगा या तो वो 270 डिग्री पर रहेगा। ये इन्फिनिटिव टाइम्स क्या होते रहता है, चलते रहता है। ये गोल 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 चलते ही रहता है, ये समझ गए। ये सर्कल पर क्या चलते ही रहता है, ये समझ गए बात। तो ठीक है सर, आप इसको नोट कीजिएगा। हम लोग और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखते हैं। हाँ, और ये भी पता चल गया सर कि सबका रास्ता कैसे कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के जाने का रास्ता कैसे हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट रास्ता कैसे हो गया, 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का रास्ता कैसे, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का रास्ता 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। समझ गए बात के सर? तो आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ सर, देखिए अब सबके बारे में ये स्टडी करते हैं कि क्या कैसे होता है। आपको बता रखे थे क्या कि जब भी हमारा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहता है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। आप समझते हैं कैसे कैसे चेंज होता है। हाँ, अच्छा ये देखिएगा कि 90 जितना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिया, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा सब हमारा क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। सब कितना रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए कि हमारा कितना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, तो चेंज किस में होता है, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा, जो यहाँ पर एंगल रहता है उसके साथ आ जाता है। यहाँ पर कॉस थीटा 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो कॉस बदल जाता है साइन में, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, तो टेन किस में बदल जाएगा, कॉट थीटा में बदल जाएगा। कॉट किस में बदल जाएगा, ये टेन थीटा में बदल जाएगा। सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक में बदल जाएगा। और कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का था। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता कैसे है, 90 डिग्री प्लस थीटा, इससे हम क्या पहुंचते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। समझ गए? तो देखिए
सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है कि ये 90 डिग्री प्लस थीटा है, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा होने का मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें कि अच्छा ये तो साइन है, साइन क्या होता है बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 90 डिग्री में बदल जाता है, तो ये क्या बदल जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ये समझ गए, साइन हमारा किस में बदल जाता है कॉस में बदल जाता है। ये कितना है बेटा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। तो पहले सबसे पहले इसको देखना कि अच्छा 90 डिग्री प्लस थीटा ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तो निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा निगेटिव होता है, तो सबसे पहले निगेटिव का साइन लगाएंगे। समझ गए बात को, सबसे पहले जैसी देख लिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट और कॉस लगा हुआ है तो कॉस तो निगेटिव होता है निगेटिव, और 90 डिग्री पर हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, तो कॉस किस में बदल जाएगा साइन में बदल जाएगा, कॉस किस में बदल जाएगा साइन में बदल जाएगा हमारा। फिर देखें टेन 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन भी निगेटिव होता है, तो ये बदल जाएगा माइनस कॉट थीटा, टेन बदल जाएगा। फिर देखिए कि कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये हमारा रह जाएगा माइनस टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। ये हमारा सेक 90 डिग्री प्लस थीटा ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और सेक बदल जाता है कोसेक में, तो ये हो गया माइनस कोसेक थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कितना है कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन के पॉजिटिव होने के कारण क्या होता है कि कोसेक भी हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो लेकिन बदलेगा पॉजिटिव साइन तो रहेगा लेकिन बदलेगा ये, समझ गए। तो किस में बदल जाएगा सेक थीटा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जहां पे साइन था और जहां पे कोसेक था वो पॉजिटिव, रीजन क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में था, इसके कारण वो क्या रह गया पॉजिटिव रह गया, बाकी जितना रेस्ट था वो सब सारा क्या रह गया नेगेटिव हो गया। तो कुछ एग्जांपल से हम लोग कुछ वैल्यू निकालना सीखते हैं, जैसे कि कैसे निकाला जाता है। जैसे हम समझते हैं कि साइन 120 का वैल्यू क्या आएगा, साइन 120 का वैल्यू कितना आएगा, समझ गए। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन देखिएगा, इस चीज़ को कैसे लिखते हैं हम लिख सकते हैं कि साइन आप हमेशा रेफरेंस मान के चलिएगा किसको 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री या 360 डिग्री, ये किसके आसपास में है 90 डिग्री के आसपास में है या 180 डिग्री के आसपास में है। हम लोग 180 जब सीखेंगे तब कर लेंगे उसको भी। तो क्या आ जाएगा इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 120 को देखिए 120 ही लिखा हुआ है। तो अब हमारा क्या रेफरेंस क्या बन गया 90। अब देखिएगा कि ये 90 डिग्री प्लस थीटा है, प्लस लगा हुआ है तो ये प्लस थीटा है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। और ये कितना बजाएगा साइन जो बदल 90 पे बदल जाएगा कितना बजाएगा cos 30 पे, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो ये हो गया साइन 120 का वैल्यू, समझ गए। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग लेते हैं cos 120 का, cos 120 का निकालते हैं। तो cos 120 का भी यही बात लिखेंगे कितना 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, देखिए कि यही आ जाएगा, समझ गए बात को, आना रहेगा तो जो आना रहेगा आ जाएगा, समझ गए। कितना आ गया 90 प्लस 30। अब ध्यान से देखिएगा कि 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले नेगेटिव लगा देंगे, 90 पे बदल जाता है तो कितना बदल जाता है साइन 30 हो जाता है। और ये कितना बन जाएगा हम लोग का साइन 30 कितना होता है -1/2 होता है, समझ गए, ये हो गया। इसी तरह सारा निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं 10 150 का निकाल सकते हैं, समझ गए, आप 10 150 का भी निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा लिख सकते हैं 10 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 60, 90 प्लस थीटा है तो प्लस थीटा होने के लिए कितना सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव, तो निगेटिव लगा देंगे और 90 पे बदल जाएगा और कितना बन जाएगा cot 60 कितना होता है 10 60 कितना होता है √3, 10 60 कितना होता है √3, तो ये कितना हो जाएगा 1 उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा -1/√3, ये 150 का वैल्यू हो गया। अब चाहे तो साइन cos 150 का निकाल सकते हैं आप, cos 150 कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव cos बदल जाएगा 60 में साइन में, तो हो जाएगा साइन 60, जो यहाँ पे एंगल रहता है वही ले लेता है, ये तो हमारा रेफरेंस हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -√3/2, हम लोग साइन 150 भी निकाल सकते हैं, समझ गए, कितना आ जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस
60 डिग्री, तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150 हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और 90 पे बदल जाएगा तो कितना बन जाएगा ये cos 60, और cos 60 कितना होता है √3/2। समझ गए, √3/2। ये तो गलती लिख दी हम, साइन 60 होता है, cos 60 होता है 1/2। हाँ, ये होता है 1/2, होता है 1/2। तो समझ गए सर कि कैसे कैसे हम लोग बदल रहे हैं, समझ गए। तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट ही फिर से पढ़ते हैं, समझ गए। फिर से हम सेकेंड क्वाड्रेंट ही पढ़ेंगे, लिखते हैं यहाँ पर, फिर से हेडिंग देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर से हेडिंग दी हम लोग कितना, सेकेंड क्वाड्रेंट ही। इसमें क्या पढ़ते हैं अबर कि अबर सारा जितना लेंगे वो लेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे भी तो हम पहुंच सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन 180 आप ले सकते हैं, कॉस 180, समझ गए बात को, आप ले सकते हैं टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। हाँ, सब तो सेकेंड ही क्वाड्रेंट में 180 डिग्री। आप चाहें तो ले सकते हैं सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, इतना ही पे सीखते हैं। हाँ, या आप ले लेते हैं कोसेक ले लेते हैं, समझ गए। तो अब देखिए कितना हम बताए थे कि 90 डिग्री और 260 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा बदल जाता है, लेकिन 180 डिग्री और 360 डिग्री पे हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। समझ गए बात। तो यहां पर कितना लिखा हुआ है, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो समझिएगा बात को कि 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और 180 पे चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही में रह जाएगा, यहाँ पर सिंपल साइन ही थीटा रह जाएगा। समझ गए बात को, 180 पे चेंज नहीं होगा हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर कितना है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा और 180 पे चेंज नहीं होगा तो माइनस cos ही थीटा रह जाएगा। यहाँ पर कितना, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा, 180 पे नहीं बदलेगा तो माइनस 10 थीटा रह जाएगा। यहाँ पर सेक थीटा तो माइनस सेक थीटा रह जाएगा। और यहाँ पर 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर कोसेक थीटा ही रह जाएगा। तो मतलब जितना यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालें वो 180 डिग्री को रेफरेंस लेकर भी निकाल सकते थे। तो आपको हम एक सलाह देंगे कि कभी भी क्वेश्चन बनाए तो हम लोग 180 डिग्री पर ही रेफरेंस मान के चलें, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज ही नहीं होगा 180 या 360। मतलब सिंपल सी बात है कि जो आसपास में आ जाता है उसी पर खेल जाते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल सब फिर वही लेते हैं हम सारा एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या लिए थे, साइन 120 का वैल्यू, तो देखते हैं साइन 120 का फिर से निकालते, कितना आया था, √3/2 आया था, तो लेते हैं साइन 120 का। अब इसको कितना लिखते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखते हैं। समझ गए, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो और 180 पे चेंज नहीं होता, कितना आ जाएगा, साइन 60 ही रह जाएगा। और साइन 60 कितना होता है, √3/2, आगे √3/2। और कितना लिए थे, cos 120 लिए थे, इसके भी निकाल लेते हैं। देखिए cos 120 डिग्री को क्या ले जाएगा, cos 180 डिग्री माइनस कितना ले लेते हैं, साइन 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 180 पे तो नहीं बदलेगा, सेकेंड के कारण क्या हो जाएगा, माइनस cos 60 आएगा, माइनस cos 60 आएगा। और cos 60 कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पर कितना आ गया, -1/2। तो आप 180 पर भी लिख सकते हैं और 360, 180 और 90 पर भी बदल सकते हैं, जो आपको सुविधा बुझाए उस पर कर सकते हैं। अब हम सारा स्टडी करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। थर्ड क्वाड्रेंट कितना होगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, और आपका बदल जाता है कोसेक। तो सबसे पहले क्या कीजिए सर कि इसको नोट करके खुद से ये भर लिख लीजिए, उसके बाद मेरे से मिलाइएगा ताकि आप भी लिखना सीखें। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, क्या लिखा हुआ बेटा, सबसे पहले कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा
कि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, 180 पे बदलेगा नहीं, तो सबसे पहले निगेटिव लगाएंगे, 180 पे बदलेगा नहीं, तो सीधा क्या रह जाएगा, साइन ही थीटा रह जाएगा। समझ गए बातें। यहाँ भी थर्ड क्वाड्रेंट का है, कॉस निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस ही थीटा हो जाएगा, क्योंकि 180 पे तो बदलेगा नहीं। टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, 180 पे नहीं बदलेगा, तो टेन ही थीटा रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कॉट थीटा रह जाएगा, ये हमारा कितना रह जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और ये हमारा क्या रह जाएगा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि 180 पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा नहीं, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है। अगर वैल्यू निकालना चाहे तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसे लिखते हैं क्या, टेन 210 डिग्री, तो टेन 210 को क्या लिख सकते हैं, टेन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, टेन 180 प्लस 30, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और 180 पे नहीं बदलता है, तो कितना आ जाएगा, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। और भी एग्जाम्पल लेते हैं कि साइन 240 डिग्री, तो साइन 240 को कितना लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, हमारा निगेटिव होता है, तो निगेटिव और 180 पे बदलेगा नहीं, तो साइन 60 आ जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा -√3/2। समझ गए बात, ये हो गया। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट फिर से पढ़ेंगे 270 डिग्री माइनस थीटा करके, हम यहीं पे बदल लेते हैं। सर आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझ गए, हम यहीं पे बदल लेते हैं। हाँ, यहाँ पर कितना कर लेंगे, ये सब तो हमारा बदल जाएगा, उम्मीद कर रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, समझ गए। और इसको हम मिटा देते हैं इस तरफ, समझ गए, इस तरफ हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हमारा मिट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 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 270 डिग्री। समझ गए बात को। अब देखते हैं क्या ऐसे फिर से आप भर लीजिएगा सर, समझ गए, सारी चीज़ें फिर से भर लीजिएगा, उसके बाद मेरे से मिलाइएगा, समझ गए। तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन पॉजिटिव होता है, सॉरी साइन निगेटिव होता है, सबसे पहले निगेटिव, और 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा चेंज हो जाता है, तो क्या बदल जाएगा हमारा, कॉस थीटा। इसी तरह ये हमारा क्या बदल जाएगा, माइनस साइन थीटा, समझ गए। ये हमारा क्या बदल जाएगा, कॉट थीटा। क्यों, ये निगेटिव क्यों बेटा, क्योंकि 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होता है और 270 पे बदल जाता है। टेन 270 पर सबसे पहली बात कि बदलेगा तो कॉट थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रह जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या बदल जाएगा, माइनस कोसेक थीटा आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस सेक थीटा आ जाएगा। अगर चाहें तो इसका भी वैल्यू फिर से वही निकल सकता है। हाँ, जैसे टेन 210 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। 270 माइनस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव आता है, 270 बदल जाता है, और कितना बदलता है, cos 60, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/√3। इस तरह 240 का निकालते हैं, 240 में कितना आ जाएगा, साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, समझ गए। तो 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो निगेटिव यहाँ लग जाएगा, और 270 में बदल जाता है, और कितना आ जाता है, cos 30, कॉट कितना होता है, √3/2। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का स्टडी, समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। हम पढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, सबसे पहले क्या लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा। आप इतना ही में सीख सकते हैं, और लिख देते हैं कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा लिख ही देते हैं, सेक
270 डिग्री प्लस थीटा और कोसेक तो 270 पर तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा। ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, समझ गए। यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर क्यों माइनस साइन थीटा आएगा। कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 270 डिग्री प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव और 270 बदल जाता है तो यहाँ पर कितना जाएगा, साइन थीटा लिखाएगा। यहाँ पर माइनस कॉट थीटा लिखा जाएगा, हाँ 270 में बदल जाएगा। कॉट थीटा यहाँ पर माइनस टेन थीटा लिखा जाएगा, समझ गए। सेक तो पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे सेक बदलेगा कोस, यहाँ पर तो कोसेक थीटा सिंपल लिखाएगा, समझ गए। और यहाँ पर कोसेक तो निगेटिव होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस सेक थीटा लिखा जाएगा, समझ गए बात। ये हो गया हमारा। अगर वैल्यू निकालना चाहिएगा तो वो भी निकल जाएगा, समझ गए। वैल्यू क्या क्या हो सकता है हमारा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखते हैं तो लिखते हैं, अगर हम निकालना चाहते हैं साइन 300 का वैल्यू, साइन 300 का, तो साइन 300 का क्या लिख सकते हैं, 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है तो निगेटिव कितना 270 बदल जाएगा, कॉस 30 माइनस √3/2 हो गया। अगर कॉस 330 निकालते हैं, सॉरी 330 ही चले निकालते हैं, हाँ, तो कितना लिख सकते हैं, कॉस 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और कॉस किस में बदल जाता है, साइन में बदल जाता है। 270 पर कितना आ जाएगा, साइन 60, इसका वैल्यू कितना आ गया, √3/2। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट को फिर से स्टडी करते हैं और इसी को कितना, फिर इसी का वैल्यू हम निकालेंगे, समझ गए, 360 के। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचने का 360 डिग्री कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं कितना, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये मिट जाएगा सारा चीज़, हाँ, क्योंकि 360 पे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा ही नहीं, समझ गए। 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा, हाँ, यहाँ पर 360 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो ये सिंपल हमारा रह जाएगा कॉसी थीटा रह जाएगा, समझ गए। यहाँ पर 360 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तो ये माइनस 10 थीटा रह जाएगा। यहाँ पर अगर 360 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तो ये हमारा रह जाएगा माइनस कॉट थीटा रह जाएगा। अगर 360 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तो ये हमारा सेक थीटा रह जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस के पॉजिटिव होने के कारण सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। और 360 डिग्री माइनस थीटा अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा। अब फिर से अगर इसका वैल्यू निकालते हैं 300 डिग्री का 360 पे, तब देखिए क्या हो जाएगा। 360 को अगर रेफरेंस लेते हैं तो कितना आ जाएगा, साइन 360 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 का मतलब कितना हो गया, माइनस √3/2। इसी तरह 330 का निकालना रहेगा तो कितना कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि कॉस कितना √3/2 वैल्यू आया है, तो इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 60, सॉरी 360 माइनस 30 डिग्री, और इस पर तो बदलेगा नहीं और पॉजिटिव रहेगा कॉस, तो कॉस कितना आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2। आ रहा समझ में सारी बातें सर। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बहुत अच्छा तरीका से कीजिए। अभी और पढ़ाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट 1200 1500 सारा चीज़ का वैल्यू निकालना बताएंगे। इससे पहले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या करते हैं हम फिर से पढ़ेंगे, समझ गए। आप लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस थीटा भी हो सकता है, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा हो सकता है, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा हो सकता है। इतना ही रहने देते हैं, कौन कितना लिखता है। तो 360 डिग्री प्लस थीटा होने का मतलब कितना आ गया, वापस से हम क्या पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव होता है, समझ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब 360 में बदलेगा नहीं तो ये रह जाएगा साइन थीटा, ये रह जाएगा कॉस थीटा, ये रह जाएगा टेन थीटा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर सीखना चाहते हैं तो मान चलिए 390 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, 360 प्लस 30, और सिंपल क्या लिख सकते हैं, इसको साइन 30 लिख देते हैं। 360 में बदलेगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, और ये वैल्यू आ गया 1/2, 1/2 आ गया।
समझ गए? ठीक है, तो आप नोट कीजिएगा, समझ गए? अभी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते रहिएगा बातें, समझ गए कि क्या क्या सीखे अभी तक। क्वाड्रेंट में कैसे कैसे बदलता है कि 270 डिग्री, और रेफरेंस जब 90 और 270 का लेते हैं तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि वाई एक्सिस का अगर रेफरेंस लेते हैं तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक तो बदलता है, और अगर 360 और 180 लेते हैं एक्स एक्सिस का एंगल तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। समझ गए? तो नोट कीजिए, सही बात है। हाँ, देखिए हम लोग अब वैल्यू निकालना सीखते हैं और बड़ा बड़ा एंगल का, समझ गए? देखिए बनाते हैं इसको। क्या लिख रखा है? पहला कि साइन 480 डिग्री। आप समझिएगा कि अब किस पे ब्रेक करे ना करे वो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप देखिएगा कि ये तो समझ रखे हम लोग क्या होता है कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, या सिंपल इसको बोलते हैं क्या, पाई बराबर कितना बोलते हैं 180 डिग्री। समझ गए? पाई। तो आप 18 का टेबल पढ़ो। हाँ, कितना होता है 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 72, 90, 108। समझ गए? और भी आगे, समझ गए बात की? और भी आगे। तो इसी के आसपास देखिएगा कि किसके आसपास ये आता है, ताकि इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर 0 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 लगा देंगे कितना हो जाएगा, ये पाई 2 पाई, ये हमारा 3 पाई बन जाएगा, ये हमारा 4 पाई बन जाएगा। समझ गए? इसी के आसपास हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना बेटा, और हमारा जब भी प्लस माइनस थीटा यहाँ पर करते हैं, जो थीटा रहता है यहाँ पर आप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही लिख सकते हैं। समझ गए? 0 और 90 के, क्योंकि 90 पर तो हमारा क्वाड्रेंट बदलना स्टार्ट हो जाता है ना, रेफरेंस मानते हैं 90 पर, 90 पर तो क्वाड्रेंट बदलता है, यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप देखिए कितना होता है कि आप इसको 18 टेबल पढ़ने, देखिए किसके आसपास आता है। तो 18 18 18 दूना 36, तो अगर 36 लेते हैं तो 36 मतलब 180 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो 360 है, तो 360 में कितना ऐड करेंगे, 120 ऐड करना पड़ेगा, तो वो नहीं लेंगे। समझे? क्योंकि हम क्या बोले कि रेफरेंस जिसको भी माने, अब प्लस माइनस जो थीटा करते हैं वो 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए। तो अगर हम 3 मानते हैं यहाँ पर 3 पर, तो 3 का मतलब कितना हुआ, 18 दिया के 54, तो 54 होने का मतलब 540, तो मतलब कि 3 पाई, ये 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई। समझ रहे हैं बात को? ये सब पाई से मल्टीपल है, क्योंकि सब 180 का डिफरेंस है, तो 180 पर हमारा पाई 2 पाई 3 पाई 180 पर ही बदलता है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन, यहाँ पर लिख दिए 3 पाई। समझ गए? यहाँ पर कितना हुआ 3 पाई का मतलब कितना हो गया 540 डिग्री। तो 540 में से अगर 60 सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, समझ गए, तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। 540 में से अगर 3 पाई में से 60 डिग्री क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो अब बताएंगे कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को हम कैसा ट्रीट करेंगे, 180 डिग्री की तरह ट्रीट करेंगे। ऑड पाई को हम कैसा ट्रीट करेंगे, 180 डिग्री की तरह हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो सोचो कि ये ऑड पाई है, मतलब कि 180 डिग्री माइनस थीटा है। ये वाला क्या है, 180 डिग्री माइनस थीटा। ऑड पाई का मतलब 180 ही याद रखना। तो ऑड पाई 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पाई पे हमारा चेंज नहीं होता है। तो सिंपल ये कितना रह गया, साइन 60, और इसका वैल्यू कितना आ गया, √3/2 आ गया। समझ गए बात को? इस तरह सेकेंड बनाते हैं। सेकेंड कितना है, साइन 810 डिग्री। समझ गए? साइन 810 डिग्री। तो देखते हैं किसके आसपास आता है, 18 36 54 72, ये हो जाएगा 720। तो 720 में से कितना ऐड करना पड़ेगा, 90 ऐड करना पड़ेगा। और 90 तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 90 तो हम ले ही सकते हैं। समझ गए? 90 तो हम ले ही सकते हैं ना। तो कर देते हैं कितना, क्योंकि फिर अगर इसमें अगर 900 में से भी 90 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब प्लस भी उतना ही करना पड़ेगा, आगे बढ़कर वो भी करते हैं तब पर ही वो इतना ही करना पड़ेगा। तो 720 मर्त में 4 मर्त में आ गया, तो कितना करेंगे, साइन 4 पाई प्लस 90 डिग्री। तो 4 पाई का मतलब समझ रहा है कितना हो जाएगा, 4 पाई का मतलब यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। 4 पाई का मतलब इसमें से 90 ऐड कर देंगे तो यहीं भी पहुँच जाएंगे, इस पर पहुँच जाएंगे, 90 ऐड कर देंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 कितना आता है, 1 होता है। समझ गए? तीसरा बनाते हैं। तीसरा क्या है, साइन 750। तो यही
720 पे ब्रेक कर लेंगे, कितना आ जाएगा साइन 4 पाई प्लस कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इवेन पाई का मतलब कितना बोले थे, इवेन पाई का मतलब कितना बोले थे आपको कि 360 डिग्री मानना है, तो 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव है, 360 पे नहीं बदलेगा, तो मतलब कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री, वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब चौथा बनाते हैं, चौथा हमारा कितना है कोसेक 1110 किसके, ये 900, ये वाला कितना आ गया 1080 में कितना ऐड कर दें, 1080 में से कितना ऐड कर दें, क्योंकि 10 से 80 के आसपास है, 1110 है, 30 ऐड कर देते हैं। हाँ 1080 में से 30 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0 11 1 1। तो कितना आ जाएगा, जिसके आसपास आ जाए, हाँ तो कितना 1080 के आसपास आया, और ये वाला कितना पर है 6 पाई पे, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई पे आ गया। तो 6 पाई लिखने का मतलब कितना हो गया कि 1080 पे चला गया, इसमें से क्या कर दिए 30 डिग्री क्या कर दिए ऐड कर दिए। तो 6 पाई का मतलब हो गया इवेन पाई का मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 डिग्री प्लस थीटा कितना आ जाएगा कोसेक 30 कितना, साइन 30 कितना 1/2, तो ये कितना बना लिया हम लोग का 1/2 बना लिया, समझ गए। और बनाते हैं, हाँ और बनाते हैं हम लोग, अठारह सतह कितना होता है 8 सतह 56, 5 1260, छोड़ो रहने दो। हाँ और बनाते रहिएगा आप लोग, हाँ टेबल पढ़ के बनाते रहिएगा, बुक में RS अग्रवाल में होगा, बना लीजिएगा। और करते हैं, कोई निगेटिव वाला लेते हैं। हाँ जैसे हम लेते हैं 10 810 डिग्री लेते हैं, नहीं 10 810 नहीं, हम लेते हैं इसी पे लेते हैं, हाँ कि कॉस नहीं, इस पे नहीं लेते, और अगला वैल्यू लेते हैं हम, और क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक नोट करके सीखने वाली बात है, हाँ एक नोट करके बातें सीखते हैं। पहला कि अगर साइन इसके इनपुट में अगर माइनस थीटा रहता है, तो यहाँ पर कितना आ जाता है माइनस साइन थीटा आ जाता है। आपको इसका रीजन बताते हैं, आप समझिएगा रीजन को, इसका क्यों आता है। आपको देखिए दिखाते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेंट है। तो आपको पहला क्लास में ही बता रखे थे कि हम लोग अगर यूं मूव करते हैं तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा पॉजिटिव एंगल रहता है। अगर हम ऐसे मूव करते हैं तो हमारा नेगेटिव एंगल रहता है। तो ये माइनस थीटा लगने का मतलब क्या है कि यहाँ पर से हम लोग, ये रेफरेंस अगर है तो यहाँ पर से हम लोग नीचे उतर गए, माइनस थीटा होने का मतलब इस तरफ आए, तो इस तरफ क्या है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट मिलता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव क्या आ जाता है बाहर आ जाता है। सेकेंड देखिए लेते हैं कि अगर कॉस माइनस थीटा लेते हैं तो ये हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव बन जाएगा। रीजन देखिएगा कि ये माइनस थीटा आपको बता रहे होंगे कि माइनस थीटा ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट का है। देखिए ये अगर ये साइन 30 डिग्री लेते हैं तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनता है। अगर साइन माइनस 30 लिए तो ये तो घूर गया क्लॉकवाइज, समझ गए, मतलब ऐसे 30 चलना स्टार्ट हुआ होगा। हाँ ये क्लॉकवाइज के कारण निगेटिव बनता है, तो ये हमारा हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है, तो ये निगेटिव हमारा क्या आ जाता है बाहर आ जाता है। इसी तरह देखिए कि कॉस माइनस 30 रहता है, तो ये तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका जो आउटपुट आता है वो कॉस 30 ही बनकर चला आता है। और कॉस के निगेटिव होने के कारण इसके इनपुट में निगेटिव होने के कारण क्या आता है बाहर अपना पॉजिटिव, इसके कारण सेक भी पॉजिटिव हो जाता है, समझ गए। तो सीखने वाली बात ये है कि तीसरा बाकी सारा, हाँ 10 अगर माइनस थीटा लेते हैं तो ये माइनस अपना बाहर निकाल लेगा। हाँ कॉट भी अगर माइनस लेते हैं तो माइनस, सिंपल सेक अगर माइनस ले लिए तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सिंपल क्या है
कि कॉस के अंदर अगर निगेटिव मिलता है तो बाहर वो पॉजिटिव बनकर ही आता है, और सेक के अंदर कॉस और सेक के इनपुट में अगर निगेटिव मिलता है तो आउटपुट वो क्या बनकर आता है, पॉजिटिव। बाकी साइन के इनपुट में निगेटिव मिले या कोसेक के इनपुट में निगेटिव मिले, टेन के इनपुट में निगेटिव मिले, कॉट के इनपुट में निगेटिव बने, तो वो अपना माइनस साइन क्या करता है, बाहर निकालता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 माइनस 30 डिग्री, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे माइनस 10 30 डिग्री, सबसे पहला काम। अगर वही कहीं पर लिखा रहे कि सेक माइनस 120 डिग्री, हाँ, तो सबसे पहले क्या, सेक के अंदर निगेटिव है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेक 120 डिग्री पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे हम, समझ गए। इसी तरह अगर कॉस माइनस 150 लिखा हुआ है तो सबसे पहले ये माइनस करके बाहर करके 150 डिग्री लिखेंगे, समझ गए ये सब बातें सर। तो आप ये सब नोट कर लीजिएगा बातें सर, समझ गए। हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हाँ देखिए इसका सारा वैल्यू लिखते हैं। देखिए पहला बनाते हैं। पहला कितना लिख रखा है कि कोसेक के अंदर निगेटिव है, तो सिर्फ हम क्या बोले थे कि सेक के अंदर निगेटिव रहे या कॉस के अंदर निगेटिव रहे तभी पॉजिटिव बाहर निकलता है। बाकी सब तो पहला कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक, ये बाहर आ जाएगा। इसका वैल्यू तो अभी सिखाए थे कि क्या आता है, 2 आता है। हाँ तो इसका वैल्यू कितना सिखाए थे, 2 आता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, -2 आ जाएगा। सेकेंड सीखिएगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड सीखिएगा। आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, समझ गए। या तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए तब बन जाएगा, समझ गए, और उसके बाद ब्रेक कर लीजिए। यह आसान तरीका आपको बताते हैं। कितना लिखा हुआ है कि साइन 25 पाई बाई कितना लिख रखा है, 3 दे रखा है। तो आपको क्या बताया था कि 180 यहाँ पर लिख लीजिए और काटम छटम कर लीजिए, वो ज़्यादा टफ पड़ जाएगा आपको। आप यहाँ सिंपल समझिए कि 25 में से इसको ऐसा ब्रेक कीजिए कि 3 के मल्टीपल ऊपर आ जाए, समझ गए। तो किसके आसपास है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 24 प्लस पाई, लिख सकते हैं 25 को 24। अच्छा 24 ही क्यों लिखे, क्योंकि 3 का मल्टीपल सबसे 25 के सबसे नज़दीक 3 का मल्टीपल लिखे हैं। 25 के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा नज़दीक रहता है उसी का मल्टीपल, और डिवाइडेड बाई क्या कर लिए, 3 कर लिए। अब यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, साइन 24 पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 3। हाँ अब यहाँ कट के कितना हो गया, 8 मरते में कितना आ गया, 8 पाई प्लस पाई बाई 3। तो 8 का मतलब कितना हो गया, इवेन पाई। 8 पाई का मतलब कितना हो गया, इवेन पाई। इवेन पाई का मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। तो ये क्या लिखा हुआ है, 360 डिग्री प्लस थीटा। तो 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 360 डिग्री में बदलता नहीं है हमारा। तो कितना आ जाएगा, सिंपल साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 कितना होता है, 60 डिग्री, 180/3 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, √3/2। समझ गए। अब तीसरा बनाते हैं। तीसरा कितना लिखा हुआ है, सेक ये है। तो देखिए सेक के अंदर निगेटिव लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल कर क्या लिखेंगे, सेक 19 पाई बाई 3, 19 पाई बाई 3। तो अब देखिएगा इसी का 3 का मल्टीपल के आसपास लिखिए। सबसे कितना लिखते हैं, 18 पाई प्लस पाई, 19 पाई डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, 3। तो जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ये फिर इवेन पाई आ गया। इवेन पाई का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ तो सेक पाई बाई कितना आ गया, 3। मतलब सेक कितना आ गया, 60 डिग्री। सेक कितना आ गया, 60। तो कॉस 60 कितना होता है, 1/2।
तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। समझ गए। तो और कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं सर। हाँ, ठीक है सर, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहता है। हाँ, तो आज के लेक्चर सर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। समझ गए। ऐसे तो आप लोग जानते ही होंगे, समझ गए। अधिकांश बच्चा तो ये पढ़ ही लिया था, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़े थे वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये टॉपिक जितना अच्छा आपका रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा, समझ गए, आपका आगे आने वाला टॉपिक रहेगा। हाँ, समझ रहे हैं। और हम लोग इसको 8 से 10 लेक्चर में ट्रिको को समाप्त कर लेंगे। ठीक है सर, तो बाय बाय, टाटा। हाँ।